गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम मंगलमय परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार की, राधा माधव भगवान की कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान इष्टदेव हनुमान जी महाराज की कृपा से हम स्वाध्याय नित्य निरंतर करते चले आ रहे हैं विगत कई दिनों से। आज हम लोग संत की महिमा और सत्संग की महिमा के बारे में जानेंगे। सत्संग यानी सत्य का संग करना। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के वैसे तो कई शिष्य थे, लेकिन एक उनके शिष्य हुए यवन हरिदास जी महाराज। यवन हरिदास जी महाराज तो जाति के मुसलमान थे, पर चैतन्य महाप्रभु के संग भगवान नाम में लग गए। अब सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे। उनको बड़ा बुरा लगे कि मेरा कोई सदस्य, मेरा कोई आदमी और ये सनातन धर्म को अपना लिया, तो उनको बहुत बुरा लगने लगा। लोगों ने भी शिकायत की कि यह काफिर हो गया, इसने हिंदू धर्म को अपना लिया, ये हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने सोचा इसका कोई ना कोई कसूर तो हो, फिर अच्छी तरह से इसको दंड दिलवाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि हरिदास जी महाराज के पास जहां वो भजन करते थे, वहां एक वैश्या को तैयार किया और उस वैश्या से कहा कि यह भजन करता है और इसको यदि तू विचलित कर देगी तो बहुत सारा इनाम दिया जाएगा तुझे। वैश्या ने कहा पुरुष जाति को विचलित करना तो मेरा प्रमुख काम है, पहला काम है मेरा, मनुष्य जाति को विचलित कर देना। ऐसे कहकर वह चली गई जहां हरिदास जी महाराज भजन में बैठे थे और एकांत में जप कर रहे थे। वह पास में जाकर के बैठी गणिका और बोली, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हरिदास जी महाराज बोले कि अभी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर भजन करने लग गए। उन्होंने उसे मौका ही नहीं दिया। 3 दिन हो गए। वे खा पी लेते और फिर भजन में बैठ जाते और उनका भजन एक ही था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र जप में लग जाते और जैसे ऐसे वैश्या को बैठे 3 दिन हो गए, पर महाराज उधर ख्याल ही नहीं किए। तो नाम ही रस ले रहे थे, नाम में ही, भगवान के नाम में ही रस ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। महाराज का उधर ख्याल ही नहीं गया। परिणाम क्या हुआ कि उस वैश्या का भी मन बदला और मन बदल गया कि तू कितनी निकृष्ट है और कितनी पतित है। यह बेचारे सच्चे संत हृदय से भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसको विचलित कर
नरक की ओर ले जाना चाहती है। मन में ही ये विचार उत्पन्न हुए। बोले तेरी क्या दशा होगी। हमारे अंदर दो, एक कुमति और दूसरी सुमति, ये दो रहती हैं। जब कहीं अपने को मार्ग ना मिले, कोई मार्ग देने वाला ना मिले, तो अंदर परमात्मा कुमति को भी विराजमान किए और सुमति को भी विराजमान कर दिए। जब कुमति कुमार्ग में ले जाएगी तो सुमार्ग में ले जाने के लिए हमारी सुमति है। अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए हमें सुमति देवी का सहारा लेना चाहिए। तो इतना भगवान नाम सुना, ऐसे विशुद्ध संत का संग हुआ, दर्शन हुए। अब तो वह रो पड़ी एकदम से ही, महाराज मेरी क्या दशा होगी, आप बताओ। जब महाराज ऐसा सुना तो बोले हाँ हाँ बोल, अब फुर्सत है मुझे, क्या पूछती है तू। पंडित जी इधर आ जाओ। कहने लगी मेरा कल्याण कैसे हो। मेरी खोटी बुद्धि जो आप भजन में लगे हुए को भी नरक में ले जाने का विचार किया। मैं आपको पदभ्रष्ट करने के लिए आई थी। नवाब ने मुझे कहा कि तू जा, उनको उस संत को विचलित कर दे, तेरे को इनाम देंगे। तो मेरी दशा क्या होगी। तो उन्होंने कहा तुम राम जप करो, राम का नाम लो, भजन करो, भगवान का नाम लो। फिर बोली अब तो मेरा मन भजन करने का ही है, भविष्य में कोई ऐसा पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हरिदास जी ने कहा उसे जब वेश्या की इस बात को सुना और वो पश्चाताप करने लगी तो हरिदास जी ने उसे एक मंत्र दे दिया, माला दे दी। बोले अच्छा ये ले माला, बैठ जा यहाँ और हरि का भजन कर। वहां बैठा दिए और बैठा कर एकांत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का जाप बता दिए और वो करने लग गई। अब हरिदास जी ने सोचा कि मेरे रहने से नवाब को दुख होता है, तो छोड़ो इस स्थान को और दूसरी जगह चलो। मन में ऐसा संकल्प किया और दूसरी जगह चले गए। एकांत में 2-3 दिन वैश्या बैठी रही, फिर भी हरिदास का मन नहीं चला। इसमें कारण क्या था कि राम नाम का जो रस है वह भीतर में आ गया। अब बाकी क्या रहा। तो संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान नाम जप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे तब यह भजन रस स्वतः आने लगेगा। भजन का रस, राम के भजन का रस स्वतः आने लगेगा। इसलिए राम नाम दिन रात लेना अति आवश्यक है। कितनी सीधी बात है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है, जब वह बहुत सस्ते दाम में सामान को खरीदे, फिर उसका भाव बहुत ज्यादा जब महंगा हो जाए तब उसको बेच दे। मान लो 2-3 रुपए मन में अनाज आपके पास आया और वह 40 रुपए के भाव से, 45 रुपए के भाव से वो जब अनाज बाजार में गया तो लोग कहते हैं अनाज का बाजार बड़ा बिगड़ गया। पर आपसे यदि पूछा जाए तो आप कहोगे कि आप यही कहोगे कि मौज हो गई, क्योंकि आपको कितना फायदा है। आपके लिए बाजार खराब नहीं हुआ। ऐसे ही राम नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगता था उतना ही अब कलयुग में लगता है। पूंजी उतनी ही खर्च होती है, भाव होगा
कलयुग के बाजार के अनुसार कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है, इसमें कलयुग नाम की महिमा का विशेष है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। भगवान नाम जितना लेते हैं हम, उतना ही फायदा है। गुलाब का पेड़ होता है, अब गुलाब के पेड़ में कितने कांटा रहते हैं, बारीक कांटा कितने रहते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते। पूरा कांटा से भरा हुआ गुलाब का पेड़, लेकिन उसमें जब पुष्प आता है ना, तो कितना सुंदर गुलाब का, इसलिए काटा नहीं जाता उसको, क्योंकि उसमें विशेषता है। पूरे पेड़ में भले कांटा है, लेकिन विशेषता यह है कि वो पुष्प और गुलाब का पुष्प कितना सुंदर निकलता है। ठीक उसी प्रकार कलयुग है। कलयुग में हम जितना भजन करते हैं, जितना भजन सच्चे मन से करते हैं, जितना हृदय से दिल लगा करके भजन करते हैं, उतना ही फायदा होता है। कलयुग जैसा युग नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि कलयुग दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरः। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और देवता तरसते हैं कि हम कलयुग में क्षणभंगुर के लिए ही हमारा जन्म हो जाए, हमें कुछ समय के लिए वहां जन्म ले लिया, अगर हम ले लें तो आनंद ही आनंद हो जाए। क्योंकि कलयुग में हम जितना भी नाम जप करते हैं, उसका 100% फल मिलता है। इसलिए देवता भी कोसते हैं, अपने शब्दों में उन्होंने देवता गाली देते हैं। कितना भी पाप कर्म कर लिया जाए, लेकिन ऐसा युग है कलयुग। श्रीमद् भागवत नाम, श्रीमद् भागवत कथा का अगर हम श्रवण करते हैं, फिर मनन करें, तो उसमें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एक श्लोक आया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध्या कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलयुग में चाहे कितना बड़ा पापी हो, भगवान नाम से उसकी मोक्ष निश्चित मिलती है। कर्म के अनुसार फल तो मिलेगा उसको, लेकिन जो त्रेता में, द्वापर में जितना जल्दी नहीं होता था, सतयुग में जितना जल्दी नहीं होता था, उससे कई गुना जल्दी फल मिलता है कलयुग में, और बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमें जब भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर जन्म दिया, भगवान ने कृपा की है, और वो भी भारत वर्ष में, वो भी सनातन धर्म में को अपनाने के लिए, हिंदू धर्म में जहां कोई द्वेष, कोई ईर्षा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन आजकल कलयुग है, कलयुग के कारण तो है ही, लोग कहते हैं, लेकिन स्वयं के बुद्धि को अगर बदल लें तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कलयुग